तमाम दावे, तमाम वादों के बाद एक नेता, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। ये हर बार आप सुनते हैं, देखते भी आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव। इस समय आप एबीआर दस्तक देख रहे हैं। नगर पंचायत फाजिल नगर में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 11 है ये। और यहाँ अलग-अलग प्रत्याशी जो अपने तमाम दावे के साथ, तमाम वादों के साथ आपके घर तक आ रहे हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, सभासद चुने जाएँगे, पार्षद चुने जाएँगे, नगर अध्यक्ष चुने जाएँगे। तो पहली बार जब आपको मौका मिला है तो आपके सामने भी तमाम सवाल होंगे, तमाम मुद्दे होंगे। उसी को लेके हम आज आपके बीच आए हुए हैं और एक प्रत्याशी हैं बलराम जायसवाल, उनसे सीधा रूबरू होते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनका पूरा मैनिफेस्टो क्या है और नगर पंचायत चुनाव के लिए कितने वो तैयार हैं और जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। वार्ड नंबर 11 के सभासद प्रत्याशी के रूप में आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पहले बहुत-बहुत बधाई आपको और जानना ये चाहेंगे सर कि नगर पंचायत जब हुआ है, तो नगर पंचायत की क्या भूमिका है? और क्या कुछ उपहार के तौर पे या क्या कुछ सुविधाएँ जो हैं, हम आसानी तौर पे कह लें, वो जनता को मिलने वाली है? सबसे पहले तो एबीआर दस्तक के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और नगर पंचायत फाजिल नगर नवसृजित टाउन एरिया है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले ज़िले में जितने भी नवसृजित या पुराने भी टाउन एरिया जो काम करते हैं, हम लोगों ने वहाँ देखा है कि वहाँ पे रोड, बिजली या नाली ये सर्वप्रथम सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में उस पे काम किया जाता है। फाजिल नगर भी जब से अस्तित्व में आया है, इस पे बहुत ही तेज़ी से काम हुआ है। और जब यहाँ पे नया जनप्रतिनिधि मिलने जा रहा है अध्यक्ष के रूप में या उनके सभासद के रूप में, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसको विकास को और तेज़ गति मिलेगी। जैसे आप जब गाँव क्षेत्र में घूम रहे होंगे, अपने वार्ड के में घूम रहे होंगे, तो तमाम असुविधाओं भी आपको देखने को मिलती होंगी। तो उसको किस तरीके से धरातल पे लेके जो सुविधाएँ आती हैं सरकार की तरफ से, वो धरातल पे कहने के लिए तो उतरती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो फलीभूत नहीं हो पाता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएँ, बिजली, सड़क, पानी ये तमाम चीज़ें, ये मुद्दे पे हर लोग लगभग खुल के बात करते हैं। एक स्वस्थ चर्चाएँ भी होती है इस पे। लेकिन वो कितना खुल के उतर पाता है धरातल पे, ये भी कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न है। जी, बिल्कुल। अ, आम इंसान के लिए सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिकता के तौर पे देखा जाए तो बिजली, सड़क, नाली या महिला पेंशन का जो विधवा पेंशन है या बुजुर्गों के लिए पेंशन है, या जो भी छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल, प्राथमिक पाठशाला में जो शिक्षा देने का कार्य होता है, ये एक स्वस्थ समाज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। और हम लोग सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभासद के चुनाव में जो सभासद के लिए जो भी कार्य क्षेत्र होगा, उसके लिए वो अपने मैं वार्ड नंबर 11 की जनता को उसका लाभ दिलाने का काम करूँगा और उनके वादे पे खरे उतरूँगा। जैसे तमाम दावेदार हैं, तो सबसे अलग और जनता आपको ही क्यों पसंद करेगी? आखिर कोई रीज़न तो होना चाहिए कि हम बलराम जायसवाल को ही क्यों चूज़ करें? जनता आखिर क्यों चूज़ करेगी? क्या है आपके में? क्या डिफरेंट है आप में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग 2006 से छात्र संघ की राजनीतिक उपज हैं। मैं एसबीएम पीजी कॉलेज से छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ और वहाँ पर हम लोगों ने जन सेवा को अपना एक आधार और एक अपना तैयार किया है कि सेवा का भाव कैसे किया जाता है। छात्र-छात्राओं के रूप में वहाँ पे हमने उसकी तैयारियाँ की, सभी की सेवा किया, जिसके चलते हमने वहाँ पे विजय प्राप्त किया था। और वहीं से हम लोगों को राजनीति में आने की प्रेरणा मिली और जिसके तौर पे मैं अपने नया विज़न और एक नई युवा टीम के साथ गठन करके और वार्ड नंबर 11 के साथ-साथ नगर पंचायत फाजिल नगर को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। जैसे नगर पंचायत नए रूप में तब्दील हुआ, हाई नगरवासियों को एक नया सौगात मिला। वैसे विज़न की बात कर रहे हैं, तो सीधे-सीधे मैनिफेस्टो पूछ लेते हैं आपका कि आखिर किन-किन मुद्दों पे प्रमुखता से आप चुनाव लड़ने वाले हैं या चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि बिजली की समस्या अपने वार्ड के लिए 24 घंटा बिजली हो, उसके लिए शासन स्तर पे जो भी वार्ता होगी, यहाँ के एसडीएम महोदय या जेई महोदय से उस स्तर पे बात होगी। और सड़क की व्यवस्था सबसे गली-गली जो भी सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं, उनको हम लोग सबसे पहले उसको सड़कों से जोड़ने का महाजाल बिछाया जाएगा। और नालियाँ हर घर की कनेक्ट कर दी जाएँगी जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। शौचालय जिन-जिन घरों में नहीं होगा, उनको दिलाने का कार्य किया जाएगा। और हमारे वार्ड नंबर 11 में गड़हिया और बघौत चौराहा मेन रूप से ये जगह है, जिस पे जन सुविधाओं का बड़ा अभाव है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे शौचालय बनवाने का काम करूँगा और जो भी जन सुविधा है, उसको दिलाने का काम करूँगा। इसके पहले मैं 2015 में जब
ये क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो मैं अपने निजी बजट से एक 1,20,000 रुपये लगा करके पुराने बस स्टैंड पर मैं बनवाने का काम किया हूँ। उस जिसका लाभ जनता ले रही है। जो भी यात्रीगण या माताएं बहनें आती हैं, उनको शौचालय में जाने का काम और अपना क्रियाकलाप जो भी करना होता है करते हैं लोग, जिससे बड़ा दिल को सुकून मिलता है। जैसे राजनीति के क्षेत्र में आप हैं, तो राजनीति में कूटनीति करेंगे या कूटनीति से राजनीति करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग सेवा भाव लेकर के उतरे हैं। हम लोग देखिए, नौजवानों की हो, बुजुर्गों की हो, माताओं बहनों का हो, हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ सेवा करने का भाव है और सेवा के ही दम पर हम आगे बढ़ने चाहते हैं। जिनकी जो भी समस्या होगा, चाहे जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, उसको हम कराने का काम करेंगे। जैसे युवा शब्दों का प्रयोग आपने बार बार किया है, तो जैसे नया विजन कहते हैं कि युवाओं के पास नया नया विजन होता है। वार्ड नंबर 11 को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या मतलब, क्या लगता है किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार? बिल्कुल, वार्ड नंबर 11 से मैं प्रत्याशी हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि सारे वार्डों से कुछ अलग मैं अपने वार्ड में करूँ, ताकि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग आसानी से समाधान कर सकें। या युवा के लिए यहाँ देखते हैं हम लोग, खेल ग्राउंड नहीं है। युवा हमारे देश की भविष्य है और उनको खेल कूद का ग्राउंड का होना बहुत ही आवश्यक है। आज के परिवेश में युवा अगर तैयारी करते हैं या आर्मी में जाने की या पुलिस में जाने की, या बुजुर्गों को टहलने के लिए या जिम जाने की आवश्यकता होती है, तो लगवाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि युवा हमारे देश की शान है और युवा से ही देश आगे बढ़ना है। जैसे कहीं ना कहीं सरकार जो सेवाएं लेके आती हैं, ये योजनाएं लेके आती हैं, धरातल पे लेके आना चाहती है, वो सुविधाएं वहां से चल देती हैं, लेकिन धरातल पे आ नहीं पाता है। लोग नेता चुनते हैं, तमाम दावे और वादे के बाद एक नेता चुना जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वो आम जनमानस तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जनता भी त्रस्त है इस बात से, और कैसे विश्वास करे आखिर वो। लास्ट क्वेश्चन है कि नेता होना कैसा चाहिए आखिर, जनता आखिर किस पे विश्वास करे और क्यों विश्वास करे? नहीं, जब से ये मतलब नवसृजित नगर पंचायत हुआ है, तो अब हम लोग भी इसमें अनुभव ही न, अभी इस नगर पंचायत में जो जिम्मेदारियां होती हैं, इस स्तर पे हम लोग उसको बढ़ने का काम करेंगे। और जो भी शासन स्तर से सुविधा लखनऊ से अगर चल के आती है हमारे ग्राम में, हमारे नगर पंचायत में या हमारे ग्राम सभा में या हमारे वार्ड में, तो जो भी विकास कार्य के लिए बजट आएगा, उसको पूरे ईमानदारी से किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी अधिकारी भ्रष्ट करने की करेगा, कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जो भी शासन स्तर से बजट आएगा, कोशिश रहेगा कि उसको अपने वार्ड में अधिक से अधिक उसका उपयोग करके और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में और सबसे अलग हट करके हम लोग उसको बनाने का काम तो ये करेंगे। तो आपका मैनिफेस्टो रहा, कुछ मुद्दे पे आपने स्वस्थ चर्चा की। जैसे जनता के सामने जो अपील होती है कि हम ये मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, तमाम ये पोस्टरों पे भी चस्पा नहीं है किसी के। तो ये भी कहीं न कहीं एक प्रमुखता से जो सवाल है, जो मतलब हमको मैनिफेस्टो रखना चाहिए, जो मुद्दे रखने चाहिए, जो बातें रखनी चाहिए सीधे तौर पे, वो नहीं, कोई नहीं रख पा रहा है। नहीं, देखिए, मेरी मैनिफेस्टो तो अभी छपने को हमने दिया है और मेरी कुछ घोषणाएं भी है, जिसको मैं अभी जैसे चुनाव का तिथि घोषित हो जाएगा, मैं उसको जनता के बीच में लेकर जाऊंगा। और मेरी वार्ड नंबर 11 की जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं इस वार्ड नंबर 11 को बिजली, सड़क, नाली, बुजुर्गों के लिए जो भी उनके लिए कार्य करना होता है, या स्वास्थ्य विभाग में जो भी उनके लिए काम होगा, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी सुविधाएं होंगी, अपने भाई बहनों और अपने सारे लोगों के लिए इसको दिलाने के काम करूंगा। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो नगर पंचायत जो पहली बार अपनी नगर पंचायत की भूमिका में आ रहा है और पहली बार यहाँ पे नेता चुने जाएँगे, प्रतिनिधि चुने जाएँगे, अलग-अलग वार्डों के नगर अध्यक्ष चुने जाएँगे, सभासद चुने जाएँगे, तमाम अलग-अलग नेता वर्ग यहाँ पे उभर के आगे आएगा, और जो योजनाएँ हैं, धरातल पे कैसे आएँगी, कितने आएँगी, ये तो आगे की देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए ABR दस्तक, मैं हूँ आपके साथ विकास श्रीवास्तव।